अब लगातार वापस क्लास से लगेगी। हाँ सर, किसके अच्छा वो सारे नाम लिख लिए डन। ऑनलाइन वालों बता दे आवाज वगैरह सब प्रॉपर है तो फिर अपन स्टार्ट करें। हाँ हाँ 1 मिनट थोड़ा मेरे को चल गए। अब पूछ कौन था वो? अभी इस वीक डाउट काउंटर है नहीं अरे वो भले ही है वहां पर, वहां लिखा हुआ है, बट मेरी क्लास वहां अभी है 1-2 दिन और वहां रघुनाथपुरा में बैकअप चल रहा है एक बैच का, ठीक है। तो अगले वीक से लगेगी डाउट क्लास से, तो फिर से आप पूछ लेना, ठीक है। अब बताओ मेरे को कहां तक पहुंचे ये मेरे को बता दो 2 दिन में। क्या ए एंड बी वाला हो गया था? KMNO4 हो गया? KMNO4 हो गया। और वो एक टेबल मैंने बोले थे रंग लिखने को, क्या वो रंग हो गए? तो आगे अभी इस संडे को नहीं, क्या अगले संडे को मेजर है? तो उसमें रंग पूछूंगा एक क्वेश्चन में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन, मिलान वाला क्वेश्चन है। क्या कर लोगे हैंडल? भाई देखो आएगा तो वो एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, एक तरफ ये Fe+2 Ni+2 ऐसे आएंगे, एक तरफ आएंगे रंग, क्या आएंगे? रंग। और फिर कहेगा मिलान करो, क्या करो? मिलान। तो मैं कह रहा हूं उसमें आप कैसे याद करें पता है? सेम सेम जिनकी कलर है ना उनको एक साथ याद करें, सेम सेम वालों को अलग याद करें तो याद हो जाएंगे, बाकी याद नहीं होंगे। तो अब देखते हैं, पता मेरे को अपन क्या वो अम्लीय माध्यम वाली अभिक्रिया आ गई थी? तो एक बार देखना भाई, थोड़ा सा एक्टिव, अपने 2 दिन का गैप पड़ा है। तो बताओ ये वाली क्या स्लाइड है आपको कंफर्म याद है? एसिडिक, न्यूट्रल और कौन सा? बेसिक। क्या कुछ याद है? बताओ ये मैग्नेट परमैग्नेट, क्या ये परमैग्नेट है? क्या ये पर्पल होता है? क्या ये प्लस साथ में है? 4 दूनी 8, एक गया 7। तो क्या ANB से 2 4 6 क्या याद रह जाएगा? अम्लीय मिलते क्या MnO+2 में बदलेगा? न्यूट्रल मिलते MnO और क्षारीय मिलते MnO4-2। क्या ये लगभग रंगहीन होता है? क्या ये गोरा होता है? क्या ये हरा होता है? इसका नाम जानते हो क्या? अरे जेल सर का ऑफिस जस्ट पीछे आ जाएंगे, थोड़ा देर है, ठीक। क्या इसका नाम पायरोलुसाइड है? तो इसका नाम ये परमैग्नेट, तो ये मैग्नेट। क्या कहानी क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, यदि परमैग्नेट को मैं pH दे दूं 12, कितनी दे दूं? 12, तो कौन सा रंग कहां से, मतलब ये पर्पल कहां से कहां चेंज हो जाएगा? pH 12, pH 12 मतलब अम्लीय है या क्षारीय है? तो क्या पर्पल हरे में कन्वर्ट हो जाएगा? pH 7 मिल जाए तो पर्पल किसमें? गोरा। और pH 4 मिल जाए तो पर्पल किसमें? रंगहीन। क्या कहानी क्लियर है? फिर वो नाम आए थे कि किस में कौन बदलता है, तो क्या वो 6 अभिक्रिया लिखी थी? तो बताओ आपको याद हो तो मैंने लिखा था MnO4-, इसको मिल जाए अम्लीय माध्यम, क्या मिल जाए? अम्लीय माध्यम। तो एनसीईआरटी ने कुल 6 अभिक्रिया दी है, कितनी? 6। तो बताओ पहली थी I- को I2 में, Fe+2 को Fe+3, NO2- को NO3-, SO3-2 को SO4-2, C2O4- को CO2 में और S-2 को S में, और खुद बदल रहा था Mn+2 में। क्या ये 6 अभिक्रिया थी? यस या नो? तो ये एनसीईआरटी ने लिखी है। तो बताओ
रघुनाथपुरा वालों ने तो नाम रट लिए इन सबके। हाँ तो क्या फर्क हुआ? हाँ हाँ लेवल H2S या अब बताओ एक हाइड्रोजन, मेरे को बताओ HF को प्लस माइनस में तोड़ दोगे क्या? इस पर प्लस तो इस पर। अब बताओ दो हाइड्रोजन आ गए तो बताओ एक पर प्लस एक तो दो पर प्लस दो, तो यहां कितना आएगा? -4। क्या कहानी क्लियर? एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। कर लोगे क्या हैंडल? तो अब इनके नाम, ये एनसीईआरटी ने ऐसे अभिक्रिया भी लिखी है, साथ में इनके नाम लिखे। क्या लिखे? नाम। जैसे आप, क्या आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण का ही नाम आया? बायो में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाम आया? तो बताओ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? तो ऑप्शन में दो ही आएंगे, मतलब और भी आ सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन आ गया अमोनिया, एक नाम आ गया नाइट्राइट, एक नाम आ गया नाइट्रेट। तो बताओ ठीक है, ऐसा आपने वो लाइन तो रट ली कि पौधे, थोड़ा तुम ठीक, आपने भी थोड़ा धीरे बोलना। चले अब ऐसा आ जाए, अभी भी कम नहीं हुई, ये बढ़ रही है घट रही है कि पता ही नहीं चले। चले भाई अब थोड़ी कम हो गई। तो बताओ ऐसा एग्जाम में आ जाए कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो ये तो आपने रट लिया नाइट्रेट। किस फॉर्म में? नाइट्रेट। बट वो फॉर्मूला ही लिख दे, एक ऑप्शन में NO2 माइनस और एक ऑप्शन में NO3 माइनस, तो क्या दिक्कत करेगा? तो बताओ ऐसे, बताओ जब आपको इन दोनों के नाम पता है तो क्या बाकी सबके भी थोड़े थोड़े याद है? ये एक का भी नहीं। जैसे इसका तो सबको पता है, ये भी नहीं पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये S माइनस नहीं, जीरो वाला, ठीक है। बताओ इसको अपन ने किस नाम से जाना? सल्फाइड। और तो तीन वो नाम है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक तो नाम होता है सल्फेट। क्या नाम होता है? सल्फेट। एक नाम होता है सल्फाइड। सल्फाइड। एक नाम होता है सल्फाइड। क्या नाम होता है? सल्फाइड। तो पहला दूसरा तो ठीक है फिर भी, बट दूसरा तीसरे में तो एक वर्ड का ही अंतर है, मतलब ये एक अल्फाबेट का ही अंतर है। तो सल्फेट होता है SO4-2। क्या होता है? SO4-2। सल्फाइड होता है SO3-2 और सल्फाइड होता है S-2। S-2। तो बताओ अब इसका नाम बता दोगे? उस तरफ लिखा है, क्या नाम है? सल्फाइड। सल्फेट। सल्फाइड। तभी तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। आइट नहीं, सल्फाइड। क्या नाम है? सल्फाइड। तो बताओ इसको आप किस नाम से जानते हैं? क्लोरीन या क्लोराइड? क्लोराइड या क्लोरीन? ये क्लोराइड तो ये आयोडाइड, ये आयोडाइड तो ये आयोडीन, ये आयोडीन। तो बताओ इसको फेरस या फेरिक? बताओ ब्लड सर्कुलेशन हो गया अपने? रक्त परिसंचरण तंत्रण हो गया क्या? नहीं हुआ तो छोड़े। +2 होता है फेरस। क्या होता है? फेरस। +3 होता है फेरिक। क्या होता है? फेरिक। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? फेरस, फेरिक। अब बताओ लगभग लगभग इसका एक बताना, ऑक्जेलेटो। क्या नाम है? ऑक्जेलेटो। तो ऐसा करें क्या अपन, इस तरफ इनके नाम लिख दे और उस तरफ इनके नाम लिख दे, यस या नो? तो अपना सब काम हो जाएगा ढंग से भी। तो मैं बोलूं आप लिखोगे क्या? पहला वाला लिखना स्टार्ट करें, इसका नाम। चलो पहले वाले का नाम लिखो आयोडीन, सॉरी आयोडाइड। हाँ आयोडाइड। 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 तो बताओ इसका नाम क्या होगा? आयोडीन।
अब इसका लिखो Fe+2 का फेरस, उस तरफ लिखना फेरस, इस तरफ लिखना फेरिक। थोड़ी बहुत जगह है क्या इनमें? इनके रंग लिखवा दो, जगह है क्या? आपको उस टेबल में जिन लोगों ने कलर लिखे, एक बार देखो Fe+2 का यदि आप टेबल लिख के आए, Fe+2 कैसा है? क्या Fe+2 आ रहा है? जबकि ये होगा येलो। कैसा? येलो, मतलब पीला है या नहीं? तो लिख डालो ये, तो ऐसे करके याद हो जाएंगे। चलो इसका नाम लिखो, क्या लिखो? नाइट्राइट या नाइट्रेट? भाई अगले चैप्टर में तो ये बहुत मायने रखेंगे। नाइट्राइट, उस तरफ लिखना नाइट्रेट, पहले लिखो नाइट्राइट। इस तरफ क्या लिखा बताओ? नाइट्रेट या नाइट्राइट? इस तरफ नाइट्राइट, उस तरफ नाइट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है अगले वाले चैप्टर के हिसाब से, मतलब इससे नीचे वाला ये तो इजी है। इसका नाम होगा सल्फाइड, सल्फेट नहीं, सल्फाइड। ट आएगा, ड नहीं, सल्फाइड। इस तरफ लिखो सल्फेट, सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सलेट, क्या नाम है? ऑक्सलेट। ये अगले चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। ऑक्सलेट पूछूंगा मैं आपसे, ऑक्सलेट। इसका तो क्या ही लिखा हूं भाई, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका लिख लेना सल्फाइड, क्या नाम है? सल्फाइड। और इसका हो जाएगा सल्फर। हो गया? अब लिखे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बहुत शानदार क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है पहले नोट लगाओ, फिर मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा। लिखो, पहले क्या लिखवाने वाला हूं वो समझ ले। पता ये सारी अभिक्रिया है, पहले बताओ ये इसमें बदला है तो किस माध्यम में ये अभिक्रिया हो रही है? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? पता ये किस माध्यम में इसमें चेंज होता है? तो एनसीईआरटी कह रहा है कि आप अम्लीय माध्यम बनाने के लिए कोई सा भी दुनिया का अम्ल ले लो, दुनिया का कोई सा भी अम्ल ले लो, एक इस अम्ल को छोड़कर। HCl को अम्लीय माध्यम बनाने के लिए मत लो, बाकी जो तुम्हारी इच्छा है वो ले लो। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने यही क्वेश्चन बनाया कि KMnO4 की अम्लीय माध्यम वाली अभिक्रियाओं में HCl को अम्लीय माध्यम बनाने के लिए काम में नहीं लिया जाता, उसका कारण बताओ। क्या बताओ? कारण। तो एनसीईआरटी ने एक लाइन दी, हाथों हाथ उसके नीचे एनसीईआरटी ने कारण भी दिया है, बट वो कारण तो तब समझ में आएगा जब अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, तब वो जाके बात समझ में आएगी। तो लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना भाई। इसके नीचे टेबल लिखी है क्या आप लोगों ने? हाँ, टेबल यहां लिखने के लिए मैंने बोला था, यहां कहां लिख दी भाई? कम से कम चलो कोई लिख दिया तो लिख दिया, अब क्या ही फर्क पड़े। हाँ भाई, अपने हिसाब से ये टेबल तो आपको जहां अपने नहीं लिखे थे, रंगीन आयनों का निर्माण, मैग्नेट, पर मैग्नेट, तो वहां एक पेज चिपका देते थे। आप तो कोई नहीं, लिख दिए, टेबल आ गई है नोट्स में, वही बड़ी बात है। लिखो लिखो, लगाओ नोट, एक लगाओ नोट, लिखो KMnO4 की अम्लीय माध्यम में, KMnO4 की
अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में KMnO4 की अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में माध्यम को अम्लीय बनाने के लिए HCl HCl को जैसे आप NaCl को क्या कहते हो, सोडियम क्लोराइड, तो ऐसे HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि KMnO4 Cl माइनस को Cl2 में, ये वाला Cl माइनस को Cl2 में, अब थोड़ी सी जगह उतनी छोड़ना जिसमें आप एक ये वर्ड लिख सको, ऑक्सीकरण या अपचयन, उतनी एक जगह छोड़ दो। हाँ, थोड़ा खाली स्थान छोड़ो। Cl माइनस को Cl2 में फिर थोड़ी खाली जगह छोड़े कर देता है, जो कि खुद एक प्रबल ऑक्सीकारक है, अब देखो इस लाइन में क्या लिखा है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखे पहले तो बताओ, क्या इसको प्लस माइनस और इसको प्लस माइनस में तोड़ दोगे क्या? थोड़ा एक्टिव भाई, ढंग की चीज है। पता इस पर क्या आएगा? प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। तो बताओ यहां से यदि इसको मैं उड़ा दो तो बताओ प्लस गया तो इस पर क्या आएगा? माइनस। इसको उड़ा दो, ये प्लस गया तो इस पर क्या आएगा? माइनस। क्या कहानी क्लियर है? बताओ HCl ले रहा हूं तो बताओ HCl क्या एक अम्ल है? तो बताओ इस पर मैग्नेट को अम्लीय माध्यम मिल गया तो क्या ये खुद Mn+2 में चेंज हो जाएगा? और जो लाइन लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग ये वाला इस Cl माइनस को Cl2 में क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। अभी पता चल जाएगा कि ऑक्सीकरण कर रहा है या अपचयन। क्या सबका ऑक्सीडेशन नंबर बता दोगे क्या? एक्टिव हो जाए भाई। 4 दूनी 8, 1 गया 7, यहाँ -1, बताओ प्लस का 2, यहाँ पर 0। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ अब आपको बताना है +7 से गया +2, ऑक्सीकरण या अपचयन? ऐसा मत करो, ऑक्सीकरण या अपचयन? क्या अपचयन हो रहा है? मतलब केमिस्ट्री में जिसका होता है अपचयन, क्या होता है? अपचयन। वो ऑक्सीकारक या अपचयन? जिसका अपचयन वो किसकी तरह? ऑक्सीकारक। किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीकारक। क्या कहानी क्लियर है? अगला Cl माइनस से गया है 0 में, किसमें गया है? 0। माइनस से आ गया 0, माइनस से आ गया 0,
मतलब वृद्धि या कमी? वृद्धि। और वृद्धि वाला क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण, बताओ वो किसकी तरह काम करेगा? अपचाय। किसकी तरह काम करेगा? अपचाय। क्या कहानी क्लियर है? यस या नो? अब बताओ यहां पर ये बन जाएंगे, तो बताओ वो पहले तो जो खाली जगह छोड़ी, इस वाले ने MnO4 माइनस ने Cl माइनस को कहां भेज दिया? Cl2 में। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीकरण या अपचयन? तो बताओ ये वाला इसको ऑक्सीकरण कर रहा है या अपचयन? ऑक्सीकरण। क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण। पहले तो वो खाली जगह में लिख लो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, बस इतना ही लिखना, वो खाली जगह में आ गया। अब देखिए मैं आपको ये अपने को HCl क्यों नहीं लेना है उसका आंसर बताता हूं। तो आपको मैंने आवर्त सारणी में हेलोजन में कुछ क्रम लिखवाए थे, किसी को याद है? उसमें मैंने टोटल 4 क्रम लिखवाए थे, हेलोजन के 4 क्रम। और वो हल्का सा आपको याद दिला दूं। पहला था विद्युत ऋणता का, दूसरा था इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तीसरा था ऑक्सीकारक समता का, और शायद एक और भी लिखवाया होगा, बंध वियोजन एंथैल्पी। कौन सा? बंध वियोजन एंथैल्पी। क्या कुछ ऐसा लिखवाया था क्या? यस या नो? देख लो, नहीं हो तो अभी लिख लेना, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कितनों को याद है कि ये लिखवा रखा है? चले तो बताओ, मैंने ऐसा कोई चीज है नहीं है कि जो काम की नहीं है, और मैंने जो है सारा काम का है। तो बताओ विद्युत ऋणता का क्रम याद है? बताओ फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। क्या कहानी क्लियर है? बताओ इलेक्ट्रॉन बनता, कल, फिर, बाहर, आई, आंटी। ऑक्सीकारक क्षमता, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। अब बताओ यहां कल, बाहर, फिर, आई, क्या ये वाला क्रम था? और मैंने बोला था बंध वियोजन एंथैल्पी में फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो ये सारी बातें मैंने वहां करवा रखी है। तो बताओ ऑक्सीकारक क्षमता, तो बताओ यहां पर पता चल रहा है फ्लोरीन के बाद कोई ढंग का ऑक्सीकारक कौन है? क्लोरीन। कौन है? क्लोरीन। तो बताओ अब आप मेरे को बताओ ऑक्सीकारक का काम क्या होता है? बताओ ऑक्सीकारक खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करते हैं? कमी। और दूसरों की क्या करते हैं? वृद्धि। तो जैसे ये बनेगा, बताओ ये Cl2 बन गया, तो बताओ ये यहां पर काम करेगा ऑक्सीकारक का। किसका करेगा? ऑक्सीकारक। तो यहां चुपचाप नहीं बैठेगा, खुद की हाथों हाथ ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करेगा? कमी। और दूसरों की क्या करेगा? वृद्धि। तो अपन तो चाह रहे अभिक्रिया बढ़े आगे, क्या बढ़े? आगे। बट जैसे ये बनेगा अपना काम स्टार्ट कर देगा, तो खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में करना चाहेगा कमी। तो बताओ 0 से फिर से कहां आएगा? -1। और इसकी क्या कर देगा? वृद्धि। +2 से इसको वापस कहां फेंक देगा? +1। तो अपन तो चाह रहे अभिक्रिया आगे बढ़े, अपन तो चाह रहे अभिक्रिया आगे बढ़े, बट जैसे Cl2 बन गया वो अपना काम स्टार्ट करेगा और अभिक्रिया को फिर से काम भेज देगा पीछे। इसलिए HCl को काम में नहीं लेना है। क्या कहानी क्लियर है? तो लिख डालो अभिक्रिया। Cl2 यहां किसका काम कर रहा है? ऑक्सीकारक का। एक मिनट वापस समझा दो। तो कल आओ तब आवर्त सारणी में जो मैंने एफ ब्लॉक पढ़ाया था उसको पढ़ के आ जाना, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब पढ़ के आ जाना। सारा कल बताऊंगा मैं, मतलब नोट्स बटेंगे एफ ब्लॉक के। ठीक है, कल तक आपके पास नोट्स आ जाएंगे। हाँ, ये वापस बताओ। हाँ सिर्फ ओनली एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड तो बता दिए, एक्टिनॉइड के मैं यहाँ कल बता दूंगा। एक ही क्लास में पूरा एफ ब्लॉक खत्म होगा। ठीक है,
और उसके नोट्स बंटवा दूंगा, कल तक आपके पास पहुंच जाएंगे। हाँ, ये वापस आएंगे। तो आगे पूछूंगा कि अम्लीय माध्यम बनाने के लिए कौन सा अम्ल नहीं लेना है, HCl। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि HCl सीधा किसमें बदलता है, Cl2, जो कि खुद कैसा होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक। तो एक बार लिख लो, फिर सबको एक बार वापस समझा दो। हाँ, सबके होंगे भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन सबको एक साथ मिलेंगे। सबका हो गया है? बताइए, रेडॉक्स है क्या? ये अभिक्रिया रेडॉक्स है? साथ में असमानुपातन भी है क्या? है या नहीं? क्या होता है असमानुपातन? एक ही का ऑक्सीकरण और एक ही का अपचयन। क्या एक ही का ऑक्सीकरण अपचयन या अलग अलग? इसका हो रहा है अपचयन और क्लोरीन का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो अब सुन ले, पता यहां ऑक्सीकारक क्षमता से मेरे को पता चला कि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर कौन होता है, आयोडीन। तो फ्लोरीन के बाद कोई ढंग का ऑक्सीकारक होता है तो वो कौन सा होता है, क्लोरीन। कौन होता है, क्लोरीन। तो ऑक्सीकारक वो होते हैं भाई, ऑक्सीकारक है तो वो अपना काम करेगा भाई, कोई चीज अपना ऑक्सीकारक है तो अपना काम करेगा। तो बताओ, ऑक्सीकारक वो होते हैं जो खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में तो करते हैं कमी और दूसरों की वृद्धि। तो अपन तो चाह रहे कि अभिक्रिया आगे बढ़े और अभिक्रिया ऐसे होके रुक जाए, बट बताओ यहां उत्पाद में बन रहा है Cl2। क्या बन रहा है, Cl2, जो कि खुद क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक। तो ये जैसे बनेगा अपना काम स्टार्ट करेगा। तो बताओ, बनते ही इसका पहला काम होगा खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी। तो बताओ, ये बन तो जाता है बट हाथों हाथ वापस किस में बदलेगा, Cl-, क्योंकि खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में क्या करेगा, कमी। और ये बन गया, और ये बनते ही ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कर देगा वृद्धि। क्या कर देगा, वृद्धि। तो अपन तो चाह रहे कि ये उत्पाद मिले, बट ये तो बनते ही क्या कहेगा, पीछे चलो, वापस कहां चलो, पीछे। तो बता, ऐसा कोई अम्ल लेने का मतलब ही निकला है क्या? अपने बाधा डाल रहे हैं। अपन तो चाह रहे हैं अभिक्रिया आगे बढ़े, बट जो बन रहा है वो तो कह रहा है आगे तो मरे ही बढ़ने नहीं दूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, अभिक्रिया वापस का ले जाऊंगा पीछे। तो क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि बताओ, ये कैसा होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। अपन चाहते हैं अभिक्रिया आगे बढ़े, बट ये बनते ही ये का लेके जाएगा अभिक्रिया पीछे। क्या कहानी क्लियर है? तो ये ऑक्सीकारक, ये कहीं लिखना है क्या भाई? ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ना कोई आता रहता भाई। अब पता नहीं किस एक एग्जाम का भी रिसेंट 17 या 16 के आसपास किसी एक एग्जाम का पेपर था, उसमें डायरेक्ट क्रम पूछा है, ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम। अभी कल परसों की बात है। हेलोजन में ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम बताइए। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ, कौन? अच्छा, वो आ रहे थे, ठीक, आगे बस। ये भी इस मैन कॉपी में चिपका रहे हो भाई? ये इस मैन कॉपी में क्यों लिख रहे हो भाई? या तो ऐसी चीज मैं कह रहा हूं, ध्यान दे भाई, लास्ट चैप्टर आएगा ना मेरा, ऐसा करें 2-4 पेज अलग ही रखे, कुछ ऐसे लगे आपको एक्स्ट्रा चीजें, तो वो 4-5 पेज का एक मंच बना ले, उसी में लिखते रहे आप सारी चीजें। ऐसा लगेगा फिर आपको जब रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा ये कहां काम का है, ये विद्युत ऋणता तो कई काम में नहीं आया, डी ब्लॉक। इसलिए कह रहा हूं ऐसी कुछ चीजें ऊपर लिख दिया करो, बट अब लिख दिया उसका तो क्या ही हो। हो जाओ स्टार्ट आगे। चलो भाई, ये वाला खत्म करता हूं, फिर हाथों हाथ KMnO4 के बारे में 2-4 बातें बताते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म है अपना, ठीक है? चलो क्या आगे, बता, इस वाली स्लाइड को माइंड में रखे वापस।
बताओ पर मैग्नेट को मिल जाए उदासीन माध्यम, क्या मिल जाए? उदासीन माध्यम, तो सीधा किस में बदलेगा? Mn ऑटो में। तो अगला पॉइंट लगाओ, हेडिंग लगाओ वापस। KMnO4 की थोड़ा जल्दी करे भैया, शायद 12-13 क्लास में कंप्लीट करना था, 15 हो गई। KMnO4 की उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में, उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में, उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। एनसीईआरटी ने इसकी 3 अभिक्रियाएं दी है, उसमें से पहली वाली तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बताओ मैंने माध्यम कौन सा लिया है? क्षारीय, सॉरी उदासीन या हल्का क्षारीय। तो उदासीन माध्यम में क्या ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ यहां ऑक्सीकरण अवस्था और यहां ऑक्सीकरण अवस्था, बता दोगे क्या? थोड़ा एक्टिव बताओ। 4 दूनी 8, 1 गया 7, क्या डने काने? 2 दूनी 4, किसका नाम जानते हो? क्या है भाई? लिखवा रखा है, नाम रंग दोनों लिखवा रखा है। बताओ नाम क्या है? पाइरोलुसाइड। रंग क्या है? भूरा। क्या नाम है? भूरा। आ जाओ यहाँ पर। I- को बदलेगा IO3- में, जिसका नाम है आयोडेट। क्या नाम है? आयोडेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसका नाम जानते हैं MnA+2, इसका नाम पाइरोलुसाइड, इसका एक नाम लिखवा दो थायोसल्फेट। क्या नाम है? थायोसल्फेट। अब आ जाए यहां पर, बताइए यदि ऑक्सीकारक इसको बनना है तो खुद की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी, दूसरों की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। बताओ खुद की कमी हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। बताओ I- से, बताओ यहां आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे क्या? बताओ 3 दूनी 6, 1 गया 5, क्या कहानी क्लियर है क्या? तो बताओ -1 से कहां लेके गया? 5। खुद की कमी, दूसरों की वृद्धि, यहां बता दोगे क्या? बताओ 3 दूनी 6, 2 गया 3 दूनी 6, 2 गया 4, 2 का भाग प्लस का 2, 4 दूनी 8, 2 गया 6। खुद की कमी, दूसरों की वृद्धि, क्या कहानी क्लियर है? बताओ +2 से कहां लेके गया? +4। खुद की कमी, दूसरों की वृद्धि। लिख डालो जल्दी। क्वेश्चन आएगा भी बता। आपने एक भी क्वेश्चन टिक नहीं करवाई क्या? डी ब्लॉक का मैंने एक भी क्वेश्चन टिक नहीं करवाया। चलो आज कर लेते आज एक बार। तो ऐसा करो, आप कल लेके आ जाओ क्या? आज यदि आप नहीं लेके आओ, कुछ लोग नहीं लेके भी आए, कल लेके आना और 10 मिनट पहले। अच्छा ये है क्या? मैं सोच रहा था भाई निपट जाए K2Cr2O7 भी 10 मिनट कल करेंगे। आज नहीं, कल। आज मैं सोच रहा हूं भाई ऐसा होगा फिर वो KMnO4 और K2Cr2O7 उसको भी निपटा देते आज। तो फिर आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो सब हो जाएंगे आप, ठीक है? देखो एक्सरसाइज 4 ही सॉल्व करनी है,
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के कुछ एक क्वेश्चन होंगे भाई आपसे, सारे नहीं होंगे। पता है ये वाला आपसे मैं पूछूंगा अगले वाले चैप्टर में, H2O3-2 थायोसल्फेट, और एक आगे थोड़ी देर पहले लिखवाया था ऑक्सिलेट, लिखवाया था क्या C2O4-2। चेंज करोगे? चेंज करें? अब एक नोट लगाना, अब बताओ मैं आपसे पहले पूछ लूं तो थोड़ा आपको भी आइडिया रहे। बताओ परमैग्नेट को अम्लीय माध्यम मिल जाए तो सीधा किस में बदलेगा? सर ऐसे क्वेश्चन आपसे जो करवा रहा हूं वो सॉल्व नहीं होगा। MnO4- को अम्लीय माध्यम मिल जाए, नहीं ऊपर लिखवा दिया मैंने उदासीन या हल्का से। तो बताओ MnO4- को अम्लीय माध्यम मिल जाए तो सीधा किस में बदलेगा? Mn+2। उदासीन माध्यम मिल जाए तो सीधा किस में बदलेगा? Mn/2 में। अब मैं आपसे कह रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, MnO4- है, इसकी अभिक्रिया आप I- मतलब आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं। एक बार तो ये अभिक्रिया हो रही है अम्लीय माध्यम में, कहा हो रही है? अम्लीय माध्यम में। और एक बार ये अभिक्रिया हो रही है उदासीन या हल्का क्षारीय माध्यम। क्या दोनों में क्या क्या उत्पाद बनेंगे वो बता दोगे क्या? बहुत बढ़िया एग्जाम्पलर ने क्वेश्चन पूछा है। बताओ MnO4- को अम्लीय माध्यम मिल जाए तो सीधा किसमें बदलेगा? Mn+2, और I- को बदलेगा I2 में। अब बताओ उदासीन, अभी देखो आप जस्ट अभी जो लिखवाया है, उदासीन माध्यम में MnO4- MnO2 और I- को किसमें? IO3-। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कर लोगे हैंडल या नहीं होगा? हो जाएगा क्या? हाँ तो क्वेश्चन दूंगा मैं टेस्टों में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ये सारे। नहीं होगा तो फिर छोड़ देना, और क्या, मैंने करवा लिया। याद तो रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, मैंने बता दिए। अब आपको ये याद है कि I-I2 में Mn+2, सॉरी MnO4- Mn+2 में रटने पड़ेंगे भाई। तो लिख डालो इसको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। हाँ नोट ऐसे नोट करके ही पॉइंट लिखते हुए। तो यहां अपना KMnO4 के बारे में कहानी खत्म। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं K2Cr2O7। हाँ स्टार वाला रह गया, चलो आज स्टार वाला निपटाते हैं। अब देख लो 2 दिन का गैप आया, उसमें ऐसी हालतें, मतलब आपने देखो आपके लग रहा होगा पढ़ने का कम मन कर रहा। अब ये कहीं मान ले जैसे मैं मेरा सिलेबस खत्म और आपने टाइम रहते रिवाइज नहीं किया तो सब साफ हो जाएगा। यहां तक कि तुमसे संकरण नहीं निकाले जाएंगे। संकरण तो भूल गए होंगे अब, इतना जेड इतना लॉन पे आकर किया, याद है? चलो एक बार ये लिखो फिर देखते हैं, पूछो। रट लेना भाई, ये एनसीईआरटी देखो मेरी तरफ से स्टार लग गया भाई, एग्जाम्पलर में है और पेपर वही से बन रहा है।
मतलब क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि MnO4- की अभिक्रिया उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में I- से कराने पर आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था में होने वाला परिवर्तन बताइए। बताओ आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था कहां से कहां तक चेंज हो गई, कि पहले क्या थी और अब क्या है। बताओ अब कितनी है, बताओ अब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, -1, 3 दूनी 6, 1 गया 5। तो बताओ चेंज कहां से कहां तक, -1 से +5। ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, -1 से -2, -1 से -5, ऐसे ऑप्शन है। टेस्ट में आएंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है पहले कह देता हूं। हाँ मेजर वगैरह कभी भी आते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। हाँ तो छोड़ देना भाई, और तो चले एक बार वो निपटा देता हूं भाई, आ जाओ। पता मैंने एक ऑक्साइड वाले टेबल निकाले, आप सारे लोग ऑक्साइड वाले टेबल, उसमें मैंने 3 चीजों पर स्टार लगवाए थे। क्या लगाए थे, स्टार। ऑक्साइड वाली टेबल लाओ, क्या उसमें कुछ स्टार लगे दिख रहे क्या? देखो ना, स्टार वालों को कहीं ऊपर ही उसी पेज पे लिखना है। स्टार वालों को कहा जाता है मिश्रित ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मिश्रित ऑक्साइड। तो हाँ क्या उसी नहीं, थोड़ा पहले एक बार मेरे को लिखने दे, फिर आपके हिसाब से हैंडल कर। चलेगा, अरे ये मेरे को समझाना है, मैंने इसको समझा दिया तो ये 3 आपसे वैसे निपट जाएंगे। अब देखिए यहां पर इस Pb3O4 का नाम होता है रेड लेड। क्या नाम है, रेड लेड। ये जो लेडीज लोग सिंदूर लगाती है ना, वो यही है। सिंदूर लगाती है ना, सिंदूर, ये वही है। सिंदूर को क्या बोलते हैं, रेड लाइट। और सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, Pb3O4। ये जैसा अपन को दिख रहा है, जैसा अपन को दिख रहा है वैसा होता नहीं। ये रहता है 2 रूप में, PbO। तो इसमें से मैंने PbO को अलग करा, तो क्या बाकी क्या बचा है वो बता दोगे क्या? भाई इसमें से इसको माइनस किया, बचा क्या है बताओ? क्या 3 Pb थे, एक अलग कर लिया? क्या 2 Pb बचे? 4 ऑक्सीजन थे, एक अलग कर लिया? अब बताओ कितने बचे, 3। क्या ये बचा है? सब में ऐसा ही खेल होगा। तो बताओ इसको 2 भागों में तोड़ दोगे, बताओ क्या बनेगा, MnO और Mn2O3। क्या ऐसे आगे कर लोगे? अब सुने यहां पर, क्या ऑक्सीकरण अवस्थाएं बता दोगे क्या या नहीं? बताओ 3 दूनी 6, 2 का बाद 3। क्या डन है? इस पर -2 तो इस पर +2। कहने का मतलब इस Pb3O4 में 2 ऑक्सीकरण अवस्था आ रही है। Pb+2 में भी है और Pb+3। इन दोनों ऑक्साइड को मिला दो तो ये बन रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, मिश्रित ऑक्साइड। तो क्या बाकी वालों में आप हैंडल कर लोगे? तो क्या सब में सेम ही चलेगा क्या, +2 +3 सब में सेम चलेगा? सबसे ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आती है इस वाले में। क्या ऐसा बनेगा? बताइए, कोबाल्ट है और साथ में CO मतलब कोबाल्ट। क्या है, कोबाल्ट। कोई लोग कहते हैं सर यहां 3 तो ऑक्सीजन आपने यहां ले लिए, 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यहां तो कितने 4।
तो भाई ये कोबाल्ट है, क्या है? कोबाल्ट। और उसके बाद मैंने एक ऑक्सीजन लिया है, तो यहाँ कोबाल्ट COO में 2 ऑक्सीजन है या एक तो कोबाल्ट है और एक क्या है? ऑक्सीजन। क्या कर लोगे हैंडल? तो मिश्रित ऑक्साइड में लिख लो। ऊपर जगह नहीं है क्या? आ जाएगा, क्यों नहीं आ जाएगा? छोटा छोटा लिखो, छोटा लिखो, आ जाएगा, हैंडल हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्टार वाले होते हैं मिश्रित ऑक्साइड। और एक चीज ये ऐड कर लेना, Pb3O3 को कहते हैं रेड लेड और हिंदी में बोलते हैं सिंदूर। मेजर टेस्ट में भी आपको मिल जाएगा। शेड्यूल लगा दिया क्या वहां पर? 20 आ रहे हैं या 25? चलो, जितने चैप्टर हो गए सारे आ जाएंगे। पीरियोडिक बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एफ आएगा तो आएगा। इसमें क्या है? पीरियोडिक टेबल में जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मैं कह दूंगा अभी चेंज करवा लूंगा, चेंज करवाने टाइम थोड़ा। देखो मेजर टेस्ट में क्या पढ़ना होता है वो बता दो आपको। जहां हमारी तरफ से इंपोर्टेंट या वेरी इंपोर्टेंट है उनको भी पढ़ के आ जाओगे तो भी मतलब आपके 80% पेपर उसी के अंदर से आए। इंपोर्टेंट वेरी। अब देखो जिन लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, अब वो लोग सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट में रहेंगे। अब देखना, अब उनको ये पीरियोडिक टेबल बॉन्डिंग पढ़ने में 1.5-2 घंटे में पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म, 1.5-2 घंटे में केमिकल बॉन्डिंग पूरा खत्म। और जनता फिर वापस वही पहले पेज से स्टार्ट करेगी। हाँ, आपको थोड़ा वहां से क्वेश्चन नहीं, मेरे को पता है माइंड में फजान रोल वगैरह CH2 के नहीं हो रखे तो वहां से क्वेश्चन नहीं होगा। पहले बताओ CUT पैटर्न है या जेट? तब तो थोड़ा सा इजी रखूंगा पेपर, ठीक है? बिल्कुल जेट जैसा, कोई टफ नहीं, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन बता दे। फजान नियम जेट में काफी टाइम से नहीं आ रहा है तो देखते भाई। देखो भाई CH2 का नहीं हो रखा भाई, CH2 में फजान थोड़ी हुआ है, फजान नहीं हुआ है तो CH2 के मतलब टेस्ट में फजान नियम का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप छोड़ सकते हैं। बट एक बार जिस दिन भी हो जाएगा फिर आएंगे क्वेश्चन वापस। CH1 के अलग अलग सेम ही आएगा दोनों का पेपर। हाँ, संडे की ऐसे नहीं, मेरी 7 क्लास आ रही है, वैसे गला बैठ गया मेरी, मर जाएंगे ऐसे हम। एक संडे मिलता है जो थोड़ा सा हमारे गले को रेस्ट मिलता है, बाकी अब देखो 7 घंटे आपको भी 6 दिन पढ़ते हो, एक दिन तो रेस्ट होना चाहिए। हाँ भाई बता, संडे को नहीं, नहीं नहीं आगे मैं अभी कह रहा हूं थोड़े शांति रख लो। थोड़े दिनों बाद ये संडे वनडे आपके बिना कई क्लासे लगेगी, आपके कहने की जरूरत ही नहीं। अपने आप कोई सर कभी कहेगा बेटा आपने कि मंडे को क्लास लूंगा तो फालतू का मेरा सिलेबस नहीं होगा, ऐसा करते आप कल आ जाना संडे को, 3-4 घंटे में पढ़ा दूंगा और आपका सिलेबस खत्म। तो वो ऐसे सर आपको लपेटे में ले लेंगे, आप संडे को जैसे तैसे करके बुला लेंगे। तो अभी चिल मारो थोड़े दिन, ठीक है? चल, खान सर ऐसा कहेंगे? नहीं पता भाई कौन कहेगा मेरे को। बताओ ये वाले, अब सब छोड़े बातें, क्या ये वाला समझ में आ गया? बताओ मिश्रित ऑक्साइड का मतलब क्या? ये वाला ऑक्साइड ये एक अलग ऑक्साइड था, ये एक अलग ऑक्साइड था, दोनों को मिला दिया तो क्या ये ऑक्साइड बन गया? 2 ऑक्साइड को मिश्रित करके बनाए, इस कारण नाम क्या होगा? मिश्रित ऑक्साइड। सब में दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ रही है? अलग अलग, एक में +2 एक में +3। चले आगे, अगला हेडिंग लगा दें, K2Cr2O7। KMnO4 खत्म, थोड़ा अलग से दिखना चाहिए ऐसे, ठीक है? डिजाइन बना ले तो ऐसा दिखना चाहिए कि भाई अपने KMnO4 कवर, K2Cr2O7 यहां लिख रहे हैं अपन, ठीक है? इसके बारे में जो अपन पहले से जानते हैं वो 2-4 बातें लिख लेते हैं। पहले तो इसका नाम, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या,
फिर इसमें रंग आ रहा है, और रंग आ रहा है तो रंग आने का कारण। तो ये दो चार बातें तो अपन पहले से जानते हैं। बताओ, यदि मैं सिर्फ ये लिखूं Cr2O7 -2, तो बताइए क्रोमेट या डाइक्रोमेट? क्रोमेट या डाइक्रोमेट? डाइक्रोमेट। साथ में क्या जुड़ गया? पोटेशियम। क्या जुड़ गया? पोटेशियम। तो अब इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ऑक्सीकरण अवस्था बता दोगे? 7 दूनी 14, 2 गए 12, 2 का भाग 6। बताओ रंग क्या इसका? डाइक्रोमेट का रंग ऑरेंज या येलो? बताओ कलर कैसा होता है? ऑरेंज। और बताओ रंग आने का कारण? आवेश स्थानांतरण। क्या था? आवेश स्थानांतरण। लिख लो ये 3-4 बात। आप लोगों को इस रूम में गर्मी नहीं लगती भाई? हमारे लिए तो 1 घंटा यहाँ बैठ मतलब क्लास ले रहे, उसमें हमें लग रहा है कि आप वो एडिक्ट हो गए। चलता है भाई। क्या संघर्ष चल रहा है? सर इसका नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं लिखा हो तो लिख लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहले बताइए ऑक्सीकारक बन सकता है क्या? तो ऑक्सीकारक कौन बन सकता है? सब लिखवा रखा है भाई। कोई मैं यहाँ बोर्ड भर दूं 5, 7, 10 तत्व यौगिक लिखूं और उसमें पूछूं कि इनमें से कितने ऑक्सीकारक है और कितने ऑक्सीकारक नहीं है, तो क्या आंसर दे सकते हो? मैंने एक जगह लिखवाया था, किसी दिए गए यौगिक में वही ऑक्सीकारक बनेगा जिसमें अपनी तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में। कोई यौगिक होगा वो तभी ऑक्सीकारक बनेगा जिसमें कोई एक तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में। तो बताओ KMnO4 की बात करो। किसकी बात करो? KMnO4। तो बताओ 4 दूनी 8, 1 गया 7। क्या मैग्नीज अपनी उच्चतम में है? तो ये ऑक्सीकारक है। तो क्रोमियम का उच्चतम कितना होता है? +6। क्या यहाँ पर +6 में? तो बताओ ये भी किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक। तो लाइन लिखो ही K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में, K2Cr2O7 में क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होने के कारण सर 1 मिनट रुकना भाई। सर आगे आवेश स्थानांतरण लिखा है भाई, चार्ज ट्रांसफर, आवेश स्थानांतरण। क्या लाइन लिखवाई भाई? K2Cr2O7 में क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है। क्रोमियम अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, इस कारण ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। इस कारण ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। कल इसकी एनसीईआरटी ने 5-7 अभिक्रिया दी है, वो लिख लेंगे, खत्म। कुछ जो कि मैं आपको नोट्स बंटवाऊंगा जिसमें रटने वाले पार्ट है, जैसे गलनांक हो गया, कणन की एंथैल्पी, पढ़ लेना। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? बाकी कल आओगे क्या रेडी करके आओगे पता है? कल एफ ब्लॉक में वो बताओ जिनॉन 4F5D6 वो वाला कॉन्सेप्ट पूरा तैयार करके आ जाना, तो सीधा अपन में नोट्स आपको मिल जाएंगे कल, ठीक है?